money flow. Mark Chaikin introduced the check-in money flow indicator in the 1980s as a technical indicator that measures the money flow volume during a specific period. The CMF indicator can be used to determine whether there is a buying pressure or a selling pressure on the market. The indicator is based on the idea that when the closing price is close to the high, an accumulation is evident. Whereas if the closing price is closer to the low, a distribution occurs. The CMF is commonly used to confirm a trend, measures the trend strength, or identify potentially trend reversals or breakout. Trend reversal or breakout के लिए इसको पकड़ते हैं basically. ठीक है ना? The default setup for 20 periods. Okay. The CMF can take values between +1 and -1, but it should not be noticed. Generally, CMF में 0.5 or 0.5 is a very good indicator of overbought and oversold, right? और इसमें सेंटर जीरो लाइन होती है, 1 और -1 तक जाता है रेंज, लेकिन +0.5 और -0.5 के बीच में ये जनरली ओवरबॉट ओवरसोल्ड होता है, राइट? चेक एंड मनी फ्लो. सो लेट्स सी चेक एंड मनी फ्लो का इंडिकेटर इन ट्रेडिंग व्यू. इस सबको हटा देते हैं. लेट्स कीप आईटीसी ओनली. तो देखिए जीरो के ऊपर जब भी ये लाइन सेंटर लाइन कर देते हैं हम लोग, वापस से हॉरिजॉन्टल लाइन बनाते हैं टुवर्ड्स द जीरो लाइन. ये आज जो चार हम सीख रहे हैं ये सारे वॉल्यूम बेस्ड इंडिकेटर्स. वॉल्यूम हाई रहेगा तभी इंडिकेटर्स काम आते हैं. विद वॉल्यूम दीज इंडिकेटर्स शुड सपोर्ट, राइट? सो वॉल्यूम बेस्ड इंडिकेटर्स है चारों जो वहां सीख रहे. रेट ऑफ चेंज, चेक इन ऑसिलेटर, और आपका ये जो हमने पढ़ा था ट्रिक्स, अब ट्रिक्स पढ़ेंगे वो भी वही है, और कॉपॉक कर्व, ये सारे आपके वॉल्यूम बेस्ड. अब यहाँ पे देखिए जीरो लाइन के ऊपर जब भी आएगा आपको पोजीशन लेना है. देखिए जीरो लाइन के ऊपर आते ही यहाँ पे आईटीसी में अप मूव आ रहा है और 0.1 तक इसकी रेंज होती है. दिस इट्स रेंजेस बिटवीन -1 एंड it ranges between -1 and +1, but we will take 0.5 and -0.5 as the range, right? जब भी ये 0.5 को छूने लगेगा it is overbought, and when it breaks the zero line then it is you have to exit, otherwise you will maintain your position. अभी यहाँ पे 50 के ऊपर आईटीसी गया था, एक बार ओवरबॉट हुआ, थोड़ा करेक्शन आया. यहाँ पे देखिए 50 के पास गया, ओवरबॉट और थोड़ा करेक्शन आया, लेकिन अभी भी जीरो लाइन को ब्रेक नहीं किए. इट इज सस्टेनिंग द मोमेंटम अपवर्ड्स, राइट? यहाँ पे देखिए जब जीरो लाइन को ब्रेक करता है तो देयर इज अ करेक्शन. एज लॉन्ग एज इट बिलो जीरो लाइन इट इज द करेक्शन. व्हेन इट क्रॉसेस जीरो लाइन विल टेक अ बाय कॉल, बट इट वाज नॉट अ स्ट्रांग ट्रेंड, बट हियर इट इज अ स्ट्रांग ट्रेंड. सिमिलरली इफ यू सी हियर, यहाँ पे जीरो लाइन को ब्रेक किया है, यहाँ पे आपको एक स्ट्रांग अप ट्रेंड मिल गया है, राइट? That is maintaining. थोड़ा साइडवेज हो गया, मेंटेन कर. यहां पे देखिए दिस इज मार्च February 20 when it देखिए यहाँ पे it was above the zero line, it break the zero line here, and उसके बाद से देखिए कहाँ पे जीरो लाइन को ब्रेक किया है, यहाँ पे जीरो लाइन को ब्रेक किया है 290 पे, और 290 से गिरते 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 इट वेंट अराउंड 180 तक. देखिए जो मनी फ्लो है वो जीरो लाइन के नीचे ही चल रहा है ना. जब तक ये जीरो लाइन के नीचे चल रहा है और -50 को ब्रेक नहीं करेगा तब तक नेगेटिव करेक्शन चलता रहेगा. इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर. चेक एंड मनी फ्लो इज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर, माइंड, विद वॉल्यूम्स एंड एवरीथिंग.
-50 and +50 is the overbought oversold range. Whenever it breaks below zero, shorting opportunity will arise. As long as it below zero, shorting opportunity it will keep on falling, and when it crosses above zero, then we'll take a portion towards the upside. We will cover our short positions. So can you take one volatile chart? Yeah, sure. या इसमें वॉल्यूम भी दे सकते हो ताकि पता चलेगा वॉल्यूम वाला जो आप बोल रहे हो. हाँ, वॉल्यूम भी ले सकते हो इसमें जो आप बोल रहे हो ना. वॉल्यूम भी ले सकते हैं ना इसमें. वॉल्यूम दिखा रहे थे आपको. ये देखिए, जीरो को जब क्रॉस किया, देयर वर हेवी वॉल्यूम्स, है ना. यहाँ पे फिर साइडवेज मेंटेन किया, वॉल्यूम गिर गया. फिर वापस जीरो को क्रॉस किया, जीरो के ऊपर थोड़ा बहुत आया, वापस हैवी वॉल्यूम हुआ. यहाँ से 232 से लेकर 270 तक का आसपास, 265 के आसपास का 35-40 पॉइंट्स आपको मूव मिले. वॉल्यूम से स्टार्ट स्टडी करना बहुत इंपॉर्टेंट है. दिस वे यू कैन चार्ट द वॉल्यूम आल्सो. द ग्रीन बार वॉल्यूम इज व्हेन अपसाइड में वॉल्यूम है और ये डाउनसाइड में वॉल्यूम है. ये ध्यान रखिएगा. जो रेड बार है वॉल्यूम का, दैट इज इन डाउनसाइड. सेलर्स कितना वॉल्यूम कर रहे हैं और ये बायर्स कितना वॉल्यूम कर रहे हैं. ये So does it mean that every day we'll have two what is it called? Two bars, what do we call it? One for What? selling and one for buying. It means for every day we will have two bars, one for selling and one for buying. No, this indicates कि sellers का वॉल्यूम कितना है, किस स्पीड में वॉल्यूम सेलर्स सेल कर रहे हैं और किस स्पीड में बायर्स बाय कर रहे हैं. देखिए, आप जब बायर्स बाय कर रहे हैं, then you can see the volume. The average volume is how much, and when the sellers are selling, the volume is low than average. So this volume is showing this, just one bar will show one day's volume, whether it is seller volume or buyer's volume. Is it that way? Yeah. The strength, or every day, volume shows the strength of that day. Or every day we'll have two bars, one bar for buyer and one bar for selling. No. Only the selling, when the selling is continuing, then the closing price is higher than the opening price. मतलब closing price is lower than the opening price. तभी तो red bar बनेगा. Yeah, then there will be red bar and this will be showing seller's volume. Red volumes होगा. मतलब selling का volumes दिखाएगा इसमें. Buying का volumes नहीं दिखाएगा उसके इसमें. Net selling and net buying volumes दिखाएगा. Okay, this is net selling. Okay. Yeah. सर कपल ऑफ क्वेश्चन इसमें. एक तो वॉल्यूम, एवरेज वॉल्यूम क्या है शेयर का, ये कहाँ पे दिखता है हमको? दूसरा एवरेज वॉल्यूम ऑफ द शेयर, ये कैसे दिखेगा कहाँ पे कि कितना एवरेज वॉल्यूम रहता है जनरली शेयर का? एवरेज वॉल्यूम ये आपको मालूम पड़ गया ना. यहाँ पे देखिए, ये ऊपर लिखा हुआ है 2.93 मिलियन, 149.23 मिलियन आज का वॉल्यूम था इस दिन के बार का. फिर आप 10-20 डेज से कैलकुलेट करेंगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि एवरेज वॉल्यूम कितना है. इसका फिगर आपको मिलेगा नहीं. यू हैव टू प्लॉट दीज वॉल्यूम्स एंड स्टडी द चार्ट एंड सी व्हेन द वॉल्यूम इज शूटिंग अबव द एवरेज. तो वो कैसे प्लॉट करने का कि कहाँ पे कैसे प्लॉट करने का उसको वॉल्यूम का? आप डेली में लीजिए. जनरली कोई भी आप पीरियड ले लीजिए, 1 मंथ का, 2 मंथ्स का. यू सी द वॉल्यूम्स ऑफ एवरी डे, स्टडी देम. व्हेन अबव एवरेज वॉल्यूम्स हो रहा है तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि अबव एवरेज वॉल्यूम्स हो रहा है. जैसे यहाँ पे आप चार्ट देख रहे हो तो सेलिंग में अबव एवरेज वॉल्यूम है ये इस बार में. फिर ये बार में अबव एवरेज बाइंग है. जनरली एवरेज ये सब है ना.
तो आपको एक्सचेंज में डेटा भी मिल जाएगा, उसमें भी देख सकते हो। ओके। वॉल्यूम और एक सारा इंडिकेटर पे आप भरोसा कीजिए, इंडिकेटर्स अगर इंडिकेट कर रहे हैं, वॉल्यूम विल डेफिनेटली फॉलो, अदरवाइज दे विल नॉट बी दैट सिग्निफिकेंट प्राइस मूवमेंट। ओके। और दूसरा क्वेश्चन ये था सर कि वो सीएमएफ में 0 के ऊपर वी हैव टू बाय बट होल्ड टिल 0.20 करेक्ट? होल्ड टिल 0.20. no CMF में you don't have to hold till 0.20, you have to hold till the zero line is not breaking। जब तक जीरो के Okay. ऊपर रहेगा तब तक ट्रेंड अपसाइड ही रहेगा, साइडवेज टू अपसाइड। यहाँ पे देखिए जीरो लाइन के ऊपर है, ट्रेंड अपसाइड ही है। जब जीरो लाइन ब्रेक करेगा डाउनवर्ड्स तब आपको निकलना है, तब ट्रेंड वीक हो जाएगा, साइडवेज या डाउनवर्ड हो जाएगा। इसमें सिर्फ जीरो लाइन का फंडा है, लेकिन ये बहुत ही फास्ट है। देख लीजिए आप, यहाँ पे जब भी जीरो को क्रॉस कर रहा है, यहाँ से फर्स्ट बार चालू हो रहा है ना, 2 मार्च को चालू हुआ, 2 मार्च से अप ट्रेंड चालू हो रहा है। इसको तो हम पकड़ेंगे नहीं ना, ये तो फर्स्ट बार बना है, सेकेंड बार से देखिए अप मूव चालू हुआ। वॉर के समय पे 10 के हिसाब से 270 के आसपास, अभी तो 267 हो गए। क्लियर दिस इंडिकेटर? ओके। एंड सर एक लास्ट